साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं वीरांगना झलकारी बाई जी के बारे में। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मनुवादी सिस्टम है, मनुवादी जो लोग हैं, या ब्राह्मणवादी कल्चर या कट्टर हिंदुत्व कल्चर, आपने देखा होगा कि वो जो स्वतंत्रता संग्राम में या जिस तरह के ऐतिहासिक जीवन हमारे बहुजन समाज के महिलाओं के या जो पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, उनकी चर्चा करते हुए नहीं दिखते हैं। इसलिए हम अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को अपने चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पर दिखाने की कोशिश करते हैं। और अभी भी हम फेसबुक पर लाइव हैं। आप फेसबुक पर लाइव देखने वाले लोग, अगर जो लोग नहीं देख पा रहे हैं या वो लाइव पर नहीं हैं, वो हमारे चैनल पर जाकर के इस एपिसोड को देख सकते हैं। तो वीरांगना झलकारी बाई एक बहुजन समाज से, कोरी समाज से बिलोंग करती थी। क्योंकि मैं दलित समाज या इस तरह के शब्दों को मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, या तो अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस या बहुजन समाज के शब्दों को मैं इस्तेमाल करता हूं। तो मैं अभी आपको वीरांगना झलकारी बाई जी के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हमारे बहुजन समाज से थी। वीरांगना झलकारी बाई का संक्षिप्त जीवन परिचय, एक शॉर्ट में उनके जीवन परिचय को मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीरांगना झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर सन 1830 एवं मृत्यु 4 अप्रैल मई सन 1858 न रानी थी और न पटरानी थी। वह न किसी सामंत की बेटी थी और न किसी जागीरदार की पत्नी। 22 नवंबर 1830 में वह तो भोजला गांव के एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम मूलचंद था तथा माता का नाम लहकारी बाई था। घर में कपड़ा बुनने का काम होता था। मनुस्मृति के नियम समाज पर लागू थे। झलकारी के पिता तो अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन एक तो गरीबी, दूसरे जाति भेद, दोनों की गिरफ्त में उनके परिवार को रहना पड़ता था। ऐसी स्थिति में परिवार बच्चों को भी परंपरागत कार्य करना पड़ता था। उन दिनों के सामाजिक नियमों के अनुसार बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। अतः खोजबीन के बाद पूर्ण नाम के कम उम्र के ही नौजवान से उनका विवाह कर दिया गया। पूर्ण भी कोरी जाति ओबीसी से थे। झलकारी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाह से पहले ही जब वह घर में प्रयोग के लिए ईंधन, लकड़ी आदि लेने के लिए जाती थी, तो एक बार बाघ ने उन पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए उसने बहादुरी से बाघ का सामना किया और उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार दिया। इसकी खबर दूर दूर तक फैल गई। झलकारी का नाम जन जन की जुबान पर हो गया। झलकारी के द्वारा बाघ मारने की खबर रानी लक्ष्मीबाई तक भी पहुंच गई। इस तरह उनकी बस्ती के बाहर नगर में भी उनका सम्मान बढ़ा। झलकारी बाई की कद काठी एवं शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से मिलती जुलती थी। इसलिए महाराष्ट्रीय स्त्री के वेश में सज धज कर घोड़े पर सवार होकर तथा हाथ में तलवार लिए जनरल हीरो से मिलने चली जाती हैं। देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान होने लगा था। झांसी भी इससे अछूता नहीं थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का परेशान होना लाजमी था। उसका दूसरा कारण भी था, वह यह कि आसपास के राजाओं में एकता नहीं थी। उनके अपने स्वार्थ थे। वह अधिकांश स्वर्ण थे, अधिकांश जनरल कैटेगरी के थे। कुछ अंग्रेजों की वकालत भी करते थे। ऐसे में रानी ने बहुजन और पिछड़ी जातियों से सहयोग मांगा, जो उन्होंने दिया।
झलकारी बाई के पति का नाम पूरन था, जो अंततः बलशाली थे। झलकारी बाई एक दो बार रानी से महल जाकर मिल चुकी थी। ऐसी स्थिति में रानी ने महिलाओं की फौज बनाना उचित समझा, जिसके कमांडर झलकारी बाई को बनाया गया। झलकारी ने पहले से ही घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, गोला फेंकना तथा बंदूक चलाना आदि सीख लिया था। उनके पति को तोप चलाना रानी के सैनिकों ने सिखाया था। इस तरह बहुजन समाज के लोगों ने झांसी की अंग्रेजों से रक्षा करने की ठानी। हालांकि जनरल कास्ट के सामान्य जाति स्वर्णों को यह सब पसंद नहीं था। वे तो चाहते थे कि बहुजन समाज उनकी गुलामी करता रहे, लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार किया। वीरांगना झलकारी बाई ने महारानी लक्ष्मीबाई की रक्षा करते हुए 4 अप्रैल सन 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। झलकारी बाई 22 नवंबर 1830, 5 अप्रैल 1858 दो एक महिला सैनिक थी, जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना में सेवा की थी। अंततः वह झांसी की रानी की एक प्रमुख सलाहकार के पद तक पहुंची। झांसी की घेराबंदी के चरम पर उसने खुद को रानी के रूप में प्रछन्न किया और उसकी ओर से मोर्चे पर लड़ी, जिससे रानी किले से सुरक्षित बाहर निकल गईं। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में एक किसान सदोवा सिंह और जमुना देवी के यहाँ हुआ था। ऐसा दावा किया जाता है कि अपनी युवावस्था में जब एक बाघ ने उस पर हमला किया तो वह डटी रही और उसे कुल्हाड़ी से मार डाला। कथित तौर पर उसने एक बार जंगल में एक तेंदुए को उस छड़ी से मार डाला था, जिसका इस्तेमाल वह मवेशियों को चराने के लिए किया करती थीं। झलकारी बाई की शक्ल लक्ष्मीबाई से बिल्कुल मिलती जुलती थी और इसी वजह से उन्हें सेना की महिला शाखा में शामिल किया गया था। रानी की सेना में वह तेजी से रैंकों में बढ़ी और अपनी सेना की कमान संभालने लगी। 1857 के विद्रोह के दौरान जनरल ह्यू रोज ने एक बड़ी सेना के साथ झांसी पर हमला कर दिया। रानी ने अपने 14,000 सैनिकों के साथ सेना का सामना किया। वह कालपी में डेरा डाले हुए पेशवा नाना साहब की सेना से राहत की प्रतीक्षा कर रही थी, जो नहीं मिली क्योंकि तांतियां टोपे पहले ही जनरल रोज से हार चुके थे। इस बीच किले के एक द्वार के प्रभारी ठाकुर समुदाय के दूल्हे जी ने हमलावरों के साथ एक समझौता किया और ब्रिटिश सेना के झांसी के दरवाजे खोल दिए। तो आप सोचिए, यहाँ पर जो जनरल कमेटी के ठाकुर लोगों ने उनको धोखा देने का काम किया। जब अंग्रेजों ने किले पर हमला किया तो लक्ष्मीबाई अपने दरबारी की सलाह पर अपने बेटे और सेवकों के साथ भंडेरी गेट से होते हुए कालपी की ओर भाग गईं। लक्ष्मीबाई के भागने की खबर सुनकर झलकारी बाई भेष बदलकर जनरल रोज के शिविर के लिए निकली और खुद को रानी घोषित कर दिया। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जो पूरे दिन जारी रही और रानी की सेना को नए सिरे से फायदा हुआ। इसके अलावा वह रानी की करीबी विश्वास पात्र और सलाहकार थी, जिन्होंने लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झलकारी बाई की पुण्यतिथि को विभिन्न कोली कोरी संगठनों द्वारा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं समझता हूँ खाली कोली और कोरी क्यों, पूरा देश उनको इस शहीदी दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाता है, यह सरकार क्यों नहीं मनाती है, या मनुवादी सोच के लोग क्यों नहीं मनाते, एक सवाल है। बुंदेलखंड को एक अलग अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के आंदोलन ने बुंदेली पहचान बनाने के लिए झलकारी बाई की कथा का भी उपयोग किया है। भारत सरकार की डाक और तार विभाग ने झलकारी बाई का चित्रण करते हुए एक डाक टिकट जारी किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग झलकारी बाई की याद में झांसी के किले के अंदर स्थित
5 मंजिला इमारत पंचमहल में एक संग्रहालय स्थापित कर रहा है। ये उनका उल्लेख B.A.L. वर्मा द्वारा 1951 में लिखे उपन्यास झांसी की रानी में किया गया है, जिन्होंने झलकारी बाई के बारे में अपने उपन्यास में एक उपकथानक बनाया था। उन्होंने झलकारी बाई को कोरिन और लक्ष्मीबाई की सेना में एक असाधारण सैनिक कहकर संबोधित किया। उसी वर्ष प्रकाशित रामचंद्र हेरन बुंदेली उपन्यास माटी में उन्हें बहादुर और एक बहादुर शहीद के रूप में दर्शाया गया है। झलकारी बाई की पहली जीवनी 1964 में भवानी शंकर विशारद द्वारा वर्मा के उपन्यास और झांसी के आसपास रहने वाले कोरी समुदायों के मौखिक आख्यानों बयानों से उनके शोध की मदद से लिखी गई थी। झलकारी बाई की कहानी सुनाते लेखक झलकारी बाई को लक्ष्मीबाई के समकक्ष रखने का लेखक ने लक्ष्मीबाई के समकक्ष बराबर रखने का प्रयास किया। 1990 के दशक से झलकारी बाई की कहानी ने कोली नारित्व के एक उग्र रूप को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है, एक राजनीतिक आयाम प्राप्त कर लिया है और सामाजिक स्थिति की मांगों के साथ उनकी छवि का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 नवंबर 2017 को भोपाल के गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स में झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया। तो साथियों, सवाल यहाँ पर यह है, आपको मैंने पूरी जो झलकारी बाई जी की पूरी जीवनी है और उनके काम है और उनके संघर्ष है और उनकी लड़ाई को यहाँ पर आपको बताने का काम किया। तो लेकिन सवाल ये भी है कि जो मनुवादी सोच के लोग आज भी उन झलकारी बाई की बात नहीं करते हैं, उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, उसको रिगार्ड भी नहीं करते हैं, ऐसा जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उनको अगर आप मनुवादी सोच के लोगों को देखेंगे या ब्राह्मणवादी सोच को लोगों को देखेंगे तो कभी भी रिगार्ड करने को, चाहे किसी भी हमारे महापुरुष ने कितने भी बड़े काम किए हों, कितनी बड़ी कुर्बानी दी हो, उनकी गाथाएं वो लोग सुनाना पसंद नहीं करते हैं, ना उनके बारे में बात करना पसंद करते हैं। तो एक बड़ा विडंबना का विषय है। देश के लोगों को, सभी समाज के लोगों को सोचना चाहिए, जिन बहुजन महापुरुषों ने कुर्बानी दी, जिन्होंने अंधविश्वास पर चोट की, पूजा पाखंड पर चोट की, उनका मैं समझता हूँ जो अंधविश्वास में, जो हिंदू ग्रंथों में जो अंधविश्वास पाखंड लिखा गया, उससे ज़्यादा काम हमारे बहुजन महापुरुषों ने इस देश के लिए किया। लेकिन ये बहुत ही अफसोसजनक है, ये आपको सोचने का विषय है कि कम से कम आप तो जागिए, आप तो अपने महापुरुषों को रिगार्ड कीजिए, उनको पढ़ना चालू कीजिए। हम अपने चैनल के माध्यम से अपने बहुजन महापुरुषों को हमेशा उनके इतिहास को दिखाने की, उनके इतिहास को बताने की कोशिश लगातार करते रहे हैं, करते रहेंगे। और साथियों, मेरा जो चैनल है, हमारा जो चैनल है, वो बहुजन समाज के महापुरुषों के इतिहास के साथ साथ संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और एट्रोसिटी, जो हमारे महिलाओं पे, बहुजन समाज पे जातिवादी शोषण होता है, उस पर भी हम काम करते हैं, उनमें न्याय दिलाने के लिए प्रयास करते हैं। वहाँ के अफसरों से वहाँ की धाराएं कॉन्स्टिट्यूशन की बता करके, एक्ट बता करके, उसमें भी हम उनको कोशिश करते हैं उनको न्याय मिले, कानूनी कार्रवाई हो ऐसे केसेस में। और मैं एक अपील और करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम इस आवाज़ को और ताकत से बुलंद कर पाएँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा खर्चा इस तरह के वीडियोस बनाने में और स्टूडियो चलाने में होता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ से गौतम रत्ना। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या
69576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।